तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 5 फरवरी के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे लगेगा। तो आइए बिना समय को गंवाते अपने क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप लोग पहला प्रश्न आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है। स्थिर अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो शून्य। ऑप्शन ए करेक्ट, शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग फटाफट याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम है। तो ओम का नियम है V बराबर IR। ऑप्शन ए करेक्ट। ओम का नियम V बराबर IR। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। श्रेणी संयोजन में धारा होती है। तो श्रेणी संयोजन में धारा समान होती है। ठीक है, श्रेणी ऑप्शन बी करेक्ट। श्रेणी संयोजन में धारा समान होती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई यानी एसआई मात्रक तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो प्रेरित से, ईएमएफ से। फैराडे का नियम ईएमएफ से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है एसी की आरएमएस माना जाता है। एसी की आरएमएस माना जाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट। 1/√2 I/√2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ईएम तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ। ईएम तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेंस का सूत्र है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ऑप्शन ए करेक्ट। देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्ध करता है तो कण प्रकृति। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है अल्फा कण है तो हीलियम नाभिक। अल्फा कण हीलियम नाभिक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्ध आयु होता है तो स्थिर। अर्धायु स्थिर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट। अर्धायु स्थिर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धायु कैसा होता है? तो स्थिर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर चालकता होती है। तो सेमी कंडक्टर चालकता होती है कैसी होती है? तो मध्यम होती है। सेमी कंडक्टर मध्यम होती है। ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? तो 3। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एंड गेट में एक और एक देने पर आउटपुट होता है। एंड गेट में एक और एक देने पर आउटपुट होगा तो आउटपुट कितना होगा? तो एक आउटपुट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। एक आउटपुट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बंधन ऊर्जा बनाती है तो स्थिरता। बंधन ऊर्जा स्थिरता बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है परावर्तन का नियम क्या है? तो I बराबर R होगा परावर्तन का नियम। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण होता है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण कितना होता है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण, जैसे क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती है तो बंद लूप, बंद लूप ऑप्शन है करेक्ट। बंद लूप बनाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर आधारित है। ट्रांसफार्मर आधारित है तो पारस्परिक प्रेरण से, ऑप्शन है करेक्ट, पारस्परिक प्रेरण से। देखेंगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव की एसआई इकाई है। विद्युत विभव की इकाई एसआई वोल्ट होता है। विद्युत विभव के बी, ऑप्शन बी करेक्ट, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है समतल संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। समतल संधारित्र की धारिता निर्भर करती है तो क्षेत्रफल और व दूरी पर, क्षेत्रफल व दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। बिना समय को गवाते फटाफट अपने क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय न लगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एग्ज़ाम देके आएगा तो आप लोग बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है तो ओम मीटर, ओम मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है तो किरचॉफ का धारा नियम, क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, किस पर आधारित है तो आवेश संरक्षण पर, ऑप्शन बी करेक्ट, आवेश संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का धारा नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दायां हाथ अंगूठा नियम संबंधित है तो दायां हाथ अंगूठा नियम संबंधित है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ऑप्शन है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आवेशित कण पर चुंबकीय बल है होगा, आवेशित कण पर चुंबकीय बल होगा तो क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा, ऑप्शन है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी, मतलब चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी क्या नहीं हो सकती है तो आपस में कभी नहीं काटती है। ठीक है, आपस में कभी नहीं काटती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो समान होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रेरित ईएमएफ की दिशा बनाता है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा बनाता है तो लेंज नियम, लेंज नियम बनाता है। ठीक है, लेंज नियम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण की इकाई है। स्वप्रेरण की इकाई क्या है तो हेनरी, हेनरी, हेनरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, एसी पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में एसी की आवृत्ति है तो एसी की आवृत्ति कितना है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ईएम तरंगे होती है, ईएम तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ, ईएम तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस के ऋणात्मक होती है तो आपका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है तो समांतर तरंगों से, व्यतिकरण समांतर तरंगों से होता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है
इलेक्ट्रिक प्रभाव में निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में निर्भर करता है तो आवृत्ति निर्भर करता है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड आवृत्ति से कम आवृत्ति पर क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। बोहर मॉडल लागू होता है, बोहर मॉडल लागू होता है तो हाइड्रोजन परमाणु पर, बोहर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं तो मजबूत, नाभिकीय बल मजबूत होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बीटा किरणें होती है, बीटा किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्ध आयु होती है, अर्ध आयु होती है तो स्थिर, अर्ध आयु स्थिर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर में डोपिंग से, मतलब सेमी कंडक्टर में डोपिंग से क्या बढ़ता है, तो चालकता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। P-N जंक्शन में धारा बहती है तो फॉरवर्ड वायरस, फॉरवर्ड वायरस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉजिक नॉट गेट का आउटपुट 0 पर होगा तो आउटपुट 0 पर होगा, एक, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं तो विविक्त होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जाता है तो मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोर घटाने के लिए, मॉड्यूलेशन शोर घटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है एंटीना का उपयोग होता है, एंटीना का उपयोग होता है तो संकेत भेजने पाने के लिए, संकेत भेजने और पाने के लिए एंटीना का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कैरियर तरंगे की आवृत्ति होती है तो आवृत्ति कितनी होती है, अधिक होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है